जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। भगवान जी की पूजा हो गई मंदिर की, तो चलिए। तो नीचे की भगवान जी की पूजा हो गई और आज हम चल रहे हैं छत में विष्णु भगवान की कथा कहने, क्योंकि काफ़ी बहनों के हमारे कमेंट आ रहे थे कि दी कभी विष्णु भगवान की पूजा जब आप करिए तो पूरी विधि विधान से हमको बताइए। तो वैसे तो विष्णु भगवान की जब कथा कहते हैं तब तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आज हमने पूरी तैयारी कर लिया है कि छत में बैठ कर के, और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है, लेकिन नीचे तो नहीं स्टॉल लिए थे, लेकिन अब ले लिए हैं। और पीला कलर का भी नहीं निकाल पाए थे, ऐसे ही रेड में ही डाल लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा करने से पहले हमको किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए। अगर लकड़ी की चौकी है तो आप पहले चौकी रखिए, अगर लकड़ी की नहीं है, स्टील की चौकी है तो स्टील की रखिए। उसमें पीला कपड़ा आप नीचे भगवान जी के लिए आसन बिछाइए। इसके बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा रखिए, विष्णु भगवान की कथा की पुस्तक रखिए, गौरी माता रखिए, कलश तैयार करिए। कलश में है कि आप पीला चंदन है, हल्दी है, पीले फूल हैं, गुड़ है, गुड़ नहीं शक्कर, वैसे गुड़ ही डालना चाहिए, मुनक्का है। और विष्णु भगवान का भोग प्रसाद में है, जैसे कि हम लेते हैं चने की दाल, तो चने की दाल भी आप उसी जल में ही डालिए जो हमने कलश सजाया है। और ऐसे रख करके एक गिलास में आप चंद्रामृत भी तैयार करिए, जैसे कि उसमें शक्कर और जल दोनों चीज़ मिक्स करके हमको भगवान जी के सामने रखना है। वो भोग के लिए होता है, जैसे हम प्रसाद रखते हैं चने की दाल, गुड़, मुनक्का। और वैसे फल ज़रूर होना चाहिए। पहली बात तो बनाना होना चाहिए 1 या 2। वो सीज़न में जो भी फल हो, एप्पल है, अमरूद है, कुछ भी आपके घर में कभी कभी होता है कि हमारे पास बनाना नहीं है, तो हम जो भी सीजन के फल हैं वो विष्णु भगवान में अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज आप लोग देख सकते हैं कि केले का पेड़, वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि केले का पेड़ घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन गलत है। विष्णु भगवान का ये वृक्ष, तो जैसे हम तुलसी माता रख सकते हैं, तो केले का पौधा क्यों नहीं घर में रख सकते हैं, इसको भी रखना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम बगल से ही विष्णु भगवान के केले का पौधा भी रखे हैं और दोनों तरफ तुलसी माता भी हैं। तो आज मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है और सूरज भगवान की रोशनी भी ऊपर से आ रही, धूप भी लग रही है। तो हम दोनों देवरानी जेठानी इस व्रत को करते हैं। वैसे हम तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन मीना भी करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि तुलसी माता विष्णु भगवान की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये भी गलत है। आप लोग अगर चढ़ाना चाहते हैं तो कर भी चढ़ा भी सकते हैं। वैसे कहते हैं भोग में तुलसी माता नहीं रखना चाहिए। जब आप विष्णु भगवान का भोग लगाते हो, आज के दिन विष्णु भगवान की जब पूजा करते हो, तो उस दिन तुलसी माता मतलब प्रसाद में रख कर के भोग नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी कृष्ण भगवान और भगवान जी का जब भी भोग बजरंगबली का लगाते हैं तो तुलसी माता ज़रूर मतलब रखना चाहिए भोग में, लेकिन विष्णु भगवान के प्रसाद में तुलसी माता नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीले फूल हैं, लाल फूल हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा होती है। तो लक्ष्मी माता को तो लाल फूल ही पसंद है, विष्णु भगवान को पीले फूल। तो आप लोग देख सकते हैं कलश भी हमने सजा लिया, गिलास में शक्कर जल भी ले लिए हैं। और विष्णु भगवान की पूजा करना तो बहुत ही आसान है। वैसे हमारी बहनें अगर व्रत की शुरुआत करना चाहती हैं तो ये महीना तो अब पूस वाला लग गया। इस महीने में ना तो उद्यापन किया जाता है, ना तो व्रत ही किया जाता है। अगला महीना जो आएगा, माघ का महीना, माघ के महीने में आप लोग व्रत भी शुरू कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूजा करने की, मतलब विष्णु भगवान की पूजा की शुरुआत किस विधि विधान से की जाती है, इसमें क्या क्या किस तरह तैयारियां की जाती हैं। और वैसे भी पूजा शुरू करने से पहले, कथा शुरू करने से पहले आप दीपक ज़रूर जलाइए। काफ़ी लोग होते हैं हवन अगियारी भी करते हैं। हम आप लोगों से बताएं कि हम हवन अगियारी नहीं करते, हमारी सासू माँ पूजा करते समय वो कर लेती हैं। हम सिर्फ धूप जलाते हैं। आरती आप लोग देख सकते हैं, आरती हमने जला लिया। तो ये पूजा करने से पहले, शुरुआत जब करते हैं उसके पहले ही हमको जोत जला लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कलश के ऊपर ही जो प्रसाद हमने तैयार किया है चना गुड़ का, वो कलश के ऊपर हमने रख दिया। अब हमको शुरुआत करना है कथा की। तो जो ये कथा की पुस्तक है ना, इसकी भी पूजा करना चाहिए पीले चंदन से, अक्षत से
और पीले फूल से विष्णु भगवान की पुस्तक की पूजा करिए। वैसे विष्णु भगवान का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही सरल है। और विष्णु भगवान के व्रत में तो विष्णु भगवान ऐसे हैं कि आप दिन में फलाहार में ज़्यादा कुछ न लीजिए, सिर्फ आप 2 बार अगर आप चाय लेते हो, पीले फल में वैसे बनाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप विष्णु भगवान का व्रत करते हो हो सके न अपने बच्चों को उस दिन खिलाइए न आप खाइए। अगर आप किसी को दान देना चाहते हो तो दान में दे सकते हो। तो ये देखिए विष्णु भगवान की कथा यहाँ पे हो गई। और जब तक विष्णु भगवान की कथा आप कर रहे हो, पूजा की शुरुआत आपने किया है, तो उस समय तक आपको बोलना नहीं चाहिए। चाहे जितना भी कोई आपको आवाज़ दे या आपके घर में कोई आ जाए, इसके पहले आप किसी न किसी को ये चीज़ के लिए बोल दीजिए कि जब भी कोई घर में आए तो आप लोग देखिएगा और हम विष्णु भगवान की कथा कहने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें कथा अगर आप हमारी बहनें कहती होंगी तो ये कथा की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि जब तक विष्णु भगवान की हम पूजा और कथा कहते हैं तब तक न उठना चाहिए न बोलना चाहिए। कितना भी कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी ये बस कठिनाई है। और यहाँ पर देखिए हमने कथा कहने के बाद आरती भी हो गई, विष्णु भगवान का भोग भी लगा दिए। जो गिलास में हमने शक्कर और जल रखा था उसको भी भगवान जी का भोग लगा दिए। अगर ठंडी में आप ये शक्कर और जल ऐसे नहीं ले सकते हो क्योंकि सर्दी भी लग सकती है, तो इसमें आप चाय में डाल करके मतलब जब चाय बनाइए तो यही पानी से ही आप चाय बना लीजिए। तो ये हमारी विष्णु भगवान की पूजा हो गई। और बहुत ही मतलब जितना ही हम विष्णु भगवान और जो हमने लोटे में जल रखा था वही पूजा करने के बाद ही जो मतलब वो है विष्णु भगवान का जल है, तो जो केले का वृक्ष है ना उसी में हम ये जल को चढ़ा देंगे। और इसके बाद ही हम विष्णु भगवान के केले की पूजा फिर से करेंगे, दीपक भी जलाएंगे। काफ़ी लोग होते हैं ये केले की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा पहले कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। केले की वृक्ष की पूजा बाद में करना चाहिए। जो जल कलश का होता है वही कलश पीला रहता है, मतलब पीला जब आप हल्दी डाल देते हैं तो वो जल पीला हो जाता है। उसी को आपको केले में नहलाना है और फिर आरती और पूरा उसी तरह भोग लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, विष्णु भगवान की पूजा हो गई। और हमारी तुलसी मैया की भी पूजा आप दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद आप लोगों से चलिए मिलते हैं रूम में। और अब आ गए हम रूम में और आप लोगों से बताया ना, बाहर आप लोगों से बातें नहीं कर सकते थे क्योंकि ठंडियों में सब लोग छत में हैं। तो आज काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि हमारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं। और जब भी होता है थोड़ी जो भगवान जी का नीचे मंदिर है ना, वहाँ पर अगर हम पूजा करते हैं ना तो थोड़ी रोशनी की कमी है, छोटा बल्ब लगा हुआ है, इसलिए आप लोगों को पूरी तरह भगवान जी की कथा और पूजा ऐसे नहीं मतलब दिखा सकते थे ना बता सकते थे। तो आज काफ़ी समय बाद है, सोचते सोचते वो समय आ ही गया। तो हमारी बहनें ये व्रत आप कर सकते हो। काफ़ी लोग हैं जैसे कि शाम को पूरी मतलब लेते हैं, व्रत के पूरा दिन व्रत करते हैं, आप 2-3 बार चाय ले रहे हो, फल ले रहे हो और पूरी शाम को बनाते हैं। तो काफ़ी बहनें हमारी वही जो गेहूं का आटा रहता है ना, उसी गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बना लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पूड़ी बना रहे हो तो आप मतलब बेसन की पूड़ियाँ बनाइए। चने की दाल का जो बेसन होता है हमारा घर का पिसा हुआ शुद्ध बेसन, उसको आप तैयार करिए। अगर नहीं है तो आप चने की दाल ले करके अपने खड़े होकर के अपने आप ही चक्की में मतलब पिसवाइए, अपने सामने ही वो बेसन की पूड़ियाँ आप खा सकते हैं। और हमारा क्या है कि हम व्रत रहते हैं ना तो हम पूड़ी नहीं खाते हैं, 5-6 साल हो गए। हम सिर्फ चने जो भगवान जी को भोग लगाते हैं चने की दाल का, वही भोग मतलब भोग लगाने के बाद 2-3 बार दिन में चाय लेते हैं और शाम को वही चने की दाल का जो भोग लगा हुआ विष्णु भगवान का प्रसाद रहता है उसी को हम खाते हैं और 1 गिलास दूध ले लेते हैं या चाय ले लेते हैं। तो ये हमारी व्रत करने की विधि है। तो हमारी बहनें अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो व्रत की शुरुआत कर दीजिए। और आप लोगों से बताएं काफ़ी हमारी बहनें हैं जो किसी से पूछे पकोड़े नंग पहन लेती हैं, जो स्टोन होते हैं उनको मतलब नंग पहनती हैं, वो नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु से आप पूछ करके वो चीज़ धारण करिए। बिना पूछे हुए कोई नंग नहीं धारण करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो जाएंगे और कहीं अच्छा नंग देखेंगे उसी को पहन लेंगे।
अगर आपकी कुंडली है तो आप अपने गुरु को दिखाइए। गुरु द्वारा आप व्रत भी पूछ सकते हैं कि कौन सा व्रत आप कर सकते हो, कौन सा व्रत नहीं कर सकते हो। पूछने के बाद ही वो व्रत आप शुरुआत करिए, बिना पूछे ना करिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे स्नेह प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।